दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं या अभी तक आप सफल नहीं हुए हैं, तो आइए हम एक सीरीज शुरू करते हैं। देखते हैं कि प्रकृति के नियम सफलता में किस प्रकार सहयोग करते हैं। तो ये हमारा प्रकृति के नियम का पहला वीडियो है। इसके बाद इसी सीरीज में वीडियो आते रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सफल होने के नियम 100% निष्पक्ष हैं। नियम में कोई भावनाएं नहीं हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि कौन सफल हो रहा है, कौन असफल, कौन अमीर हो रहा है तथा कौन गरीब, कौन पास हो रहा है, कौन फेल। इसके अलावा इन नियमों की दूसरी विशेषता यह है कि कोई भी इन्हें प्रयोग में ला सकता है और सफल हो सकता है। आज के ज़माने में सफल न होने के लिए कोई बहाना ही नहीं है। दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें आपसे अधिक मुश्किलों का, आपसे अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर भी वो प्रतिकूल परिस्थितियों पर जीत हासिल करते हुए आगे निकल गए। किसी की बहुत बड़ी सफलता देखकर कई बार हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वह व्यक्ति कैसी कैसी परिस्थितियों अथवा समस्याओं या असफलताओं का सामना करते हुए वहाँ तक पहुँचा होगा, इसका हम अक्सर ख्याल ही नहीं करते हैं। दुनिया पर शासन करने का सपना देखने वाले नेपोलियन का नाम सुनकर आप इस पर भरोसा ही नहीं करेंगे कि किसी समय वह नौकरी की तलाश में गली गली भटकने वाला एक हम और आपकी तरह आम युवक ही था। आज एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हवाई जहाज़ उड़ते हैं, लेकिन ऑरविल राइट, जो हवाई जहाज़ उड़ाने वाला पहला आदमी था, उसकी पहली उड़ान में उसके वायुयान ने 100 फुट की, सिर्फ 100 फुट की दूरी तय की थी। यह कहना भी घटना का सही वर्णन नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि जहां से उस यंत्र ने हवा में उड़ान भरी और जहां पर वह ज़मीन से टकराया, उन दोनों के बीच की दूरी का अंतर 100 फुट था। कई बार यह सोच आदमी को सफलता से दूर रखती है कि जो लोग सफल हो रहे हैं वो हमसे अधिक होशियार हैं। दोस्तों, याद रखिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आपसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। मैकियावेली नामक एक इटालियन कूटनीतिज्ञ था। उसने कहा था, सभी मनुष्य समान तरीके से जन्म लेते हैं, समान तरीके से रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करते हैं और समान तरीके से ही सभी लोग मरते हैं। लेकिन जिसके अंदर सफल होने की तीव्र इच्छा होती है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। इन सब नियमों और बातों को समझकर और उन्हें आचरण में उतारकर आप अपने जीवन के उचित लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कोई आपको उससे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मानव की यह एक त्रासदी है कि वह प्रकृति के नियम बदलने में पूर्णतः असमर्थ है। जब भी उसने इस दिशा में कोशिश की, वह आंधे मुँह गिरा। उदाहरणार्थ, प्रकृति का नियम कहता है कि पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद ही आप फसल काट सकते हैं।
कोई व्यक्ति इस नियम को उल्टा नहीं कर सकता है। आप स्वयं सोचिए। लेकिन यह त्रासदी नहीं है। यही वह चीज़ है जो मनुष्य को सफलता की गारंटी देती है। प्रकृति के निष्पक्ष नियम यह निश्चित करते हैं कि कोई भी सफल हो सकता है। ये प्राकृतिक नियम हैं जो कोई पसंद करे या ना करे, हर एक पर समान रूप से लागू होते हैं। गैलीलियो ने कहा है, जो पहले से आदमी के दिमाग में नहीं है वह उसे सिखाया भी नहीं जा सकता है। आप जैसी अनुकूल परिस्थिति पहले कभी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर मान लें 1000 वर्ष पहले अथवा 400-500 साल पहले यदि आप राजा नहीं होते तो राजा बनना इतना आसान काम नहीं था। असंभव शायद नहीं कह सकते, लेकिन आसान निश्चित ही नहीं था। आज एक लड़का अपनी कंपनी प्रारंभ कर सकता है और दुनिया बदलने का सपना देख सकता है। कंप्यूटर क्रांति लाने वाले अधिकतर लोग युवक ही थे। समान बुद्धि वाला कोई भी आदमी आज सफल हो सकता है। जिनको आचरण में लाने पर असफल होना असंभव हो जाता है, क्योंकि आदमी संयोग से सफल या असफल नहीं होता है। सफल होना बहुत आसान है, इस पर यकीन करना एक बार मुश्किल है, पर सफल होना मुश्किल नहीं। सफल होना निश्चय ही सरल काम है। सरल कैसे है, यह विस्तार से देखने से पहले मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सफल होने के लिए पहले हमें यह तय करना होता है कि सफल होने का हमारे नज़दीक मतलब क्या है। सफल होने का हमारे नज़दीक अर्थ क्या है। हमें क्या मिला मतलब हम सफल हुए। आपके नज़दीक सफल होने का मतलब यानी आपका लक्ष्य एक बार निर्धारित हो जाए तो वहाँ कैसे पहुँचें, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करें, यह निश्चित करना सफलता की दिशा में पहला कदम है। और एक बार तय हो जाए कि यह लक्ष्य है तथा यह वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, तो फिर उस रास्ते से जाना और लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते रहना सफलता का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कोई बाधा क्यों न आए, उस बाधा को पार करते हुए लक्ष्य प्राप्त होने तक चलते ही रहना है। यहाँ पर प्रश्न है कि बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। आसान है। सब सामने बाधा आ खड़ी हो तो उस बाधा की बगल से निकल जाइए, अथवा ऊपर से अथवा नीचे से अथवा उसके अंदर से राह निकालिए। हालात के अनुसार जिसमें अपनी कम ताकत लगे वह कीजिए। सिर्फ संभव नहीं है कहकर छोड़ना नहीं है। मानव ने समुद्र में से रास्ते बनाए हैं, पर्वत के गर्भ से रास्ते निकाले हैं। बाधाओं को पार करना ऐसी बात है जो मानव के लिए नई नहीं है। जब से आदमी है तब से यह उसका नसीब है। महत्वपूर्ण और याद रखने की बात यह है कि लक्ष्य पर पहुंचने तक रुकना नहीं है। इसी तरह आदमी लक्ष्य तक पहुंचता है और सफल होता है। अब हम दूसरा वीडियो सफलता के नियम में जल्दी अपलोड करेंगे।